बहता है जो पलकों से, वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। वो अब तक माँ इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो माँ बन ही नहीं सकती। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस नींद आ रही है। आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा मम्मी ने। ऐसा कैसे हो सकता है वासी? आई एम श्योर आंटी ने कुछ ना कुछ कहा है आपसे, तभी आपका मूड इतना खराब है। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। कुछ नहीं कहा मम्मी ने, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। तुम सो जाओ प्लीज। वासी, इतने दिनों बाद हमें साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला है। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, और अब आपको नींद आ रही है। जेट लैग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? 2 घंटे की फ्लाइट थी, इसमें कैसा जेट लैग? मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊं? हाँ, चला जाऊं दूसरे रूम में? वासी, आप अब तक फराज साहब की बात पर नाराज है ना? मैं आपको ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपका मूड खराब हो जाएगा और फिर आप मेरा ऑफिस छुड़वा देंगे, बस यही वजह थी और कोई बात नहीं थी। अरे मैं नाराज नहीं हूँ भाई, तुम लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे, थका हुआ सोना चाह रहा हूँ बस। बासी भूखा चला गया। मैंने उसको आवाज भी दी लेकिन उसने सुना ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ खफा है क्या? जी दादी, उनका मूड बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका मूड खराब होगा? ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे क्या, देखो शौहर को बगैर नाश्ते के कभी जाने नहीं देते, और तुम तो उसको पैक भी नहीं करके देती लंच। हालांकि शौहर को बहुत ख्याल रखना चाहिए। दादी, वो एक्चुअली अपना लंच स्किप कर देते हैं, उन्हें आदत नहीं है लंच करने की। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो सैलेड या फिर बारबेक्यू में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। लो भला ये क्या बात हुई, रोटी के बगैर किसका पेट भरता है क्या? छोड़िए अम्मा, आजकल की लड़कियों को शौहर की परवाह कहाँ होती है। एक हम थे, हर वक्त शौहर के आगे पीछे घूमते थे, फिर भी शौहर के नखरे खत्म नहीं होते थे। और एक आजकल की लड़कियां कुछ ना करके भी छोटी उंगली पर नचाती हैं शौहरों को। तौबा है। बस कर दो, मैंने हयात से ज्यादा जन मुरीद किसी को भी नहीं देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप सब तो हमेशा से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ हयात के पास था ही कौन मेरे अलावा। मेरी भी बात ना मानते तो और किसकी मानते वो।
बस मेरा मुंह ना खुलवा तो बेहतर है। आप दोनों कंटिन्यू रखें, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? नाश्ता खत्म करो ना। और मेरी बात सुनो, जुनैरा को भी सवेरे उठने की आदत डालो। अगर वो ससुराल गई तो क्या इतनी ही देर में उठेगी? बुरी बात है ना? हाँ, जब रुखसती हो जाएगी तो खुद ही आदत पड़ जाएगी उसे सुबह जागने की। आप लोग बिना से बात नहीं करके आए उन लोगों से। मेरी तो समझ में नहीं आता उस चालाक लोमड़ी अनीता के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है। ऐसा करना, इद्दत खत्म होने के बाद तुम खुद चली जाना और उन लोगों से बात करके आ जाना। वो तो आलिया का एहसान मानो कि अनीता ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। तुम और मैं जाते ना तो बाहर से भगा देती। एहसान, बड़ी कोई नाशुक्री औरत हो तुम। खुद ही अकेले बैठ के नाश्ता करो। क्या मुसीबत है। जाते जाते कोई ना कोई कमेंट पास करना जरूरी होता है इनका। वैसे क्या तो ठीक रही हैं। मुझे जुनैरा के पास जाना चाहिए, उसकी भी खबर लेती हूँ। बहुत अपनी मनमानियां करने लगी है। जुनैरा उठो, सुबह हो गई है। ये सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? ना तुमने सारी रात को पहाड़ तोड़े हैं जो अभी देर तक सोना है। सुबह हो गई है, बस उठ जाओ। क्यों उठावे इतना? अरे भाई, पड़ी सोती रहोगी या बाकी लोगों की भी फिक्र करोगी? शान को फोन मिलाओ, पूछो उससे कि क्या हुआ था। देखो वो शौहर है तुम्हारा, उससे बातचीत करो, मिलना जुलना आगे बढ़ेगा तभी तो उसका दिल तुम्हारी तरफ रागिब होगा। वरना वो तुम्हारी सास है ना अनीता, वहां बैठे बैठे तुम्हारा पत्ता साफ कर देगी और तुम पड़ी सोती रहना यहाँ पर। नम्मी, कल शाम मेरी शान से बहुत डिटेल में बात हो गई थी। हैं? कब? जब भाभी और दादी घर वापस आए थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने भाई? और क्या रिस्पॉन्स था अनीता का मुलाकात के बाद? शान ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे तो वो आपको बहुत बुरा भला कहती रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे ये अनीता है बड़ी घुटनी, कैसे बेटे को मुट्ठी में करके रखा है।